सुप्रभात। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति। जहां इच्छाएं शेष हों किंतु जीवन समाप्त हो जाए, यह है मृत्यु। जहां इच्छाएं समाप्त हो, मोह का भी क्षय हो गया हो किंतु जीवन शेष हो, यह है जीवन मुक्ति। तो जहाँ इच्छा यानी मोह समाप्त व जीवन भी समाप्त, यह है मुक्ति यानी सदगति। तो भगवान जब कृपा करते हैं, रीझते हैं, द्रवीभूत होते हैं, तो भक्त को निहार होकर ही देते हैं। किंतु जब क्रोध करते हैं तब भी निर्वाण प्रदान कर देते हैं। तो भगवान की तो कृपा भी धन्य और कोप भी धन्य। बाली के दुराचरण युक्त भारी अहंकार व तारा के आगाह करने पर भी सुनपते जिनई मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालव जीत सकई संग्रामा। तो आगाह करने पर भी कान न देना, इस अतिशय मदमत्तता पर श्री राम का क्रोध बल पड़ता है। मूल तोहि अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करस न काना, मम भुज बल आश्रित तई जानी, मारा चहस अधम अभिमान। फिर यह क्रोध ही निर्वाणदायक क्रोध जाकर बाली को परम पद प्रदाता हो जाता है। सो जो लोग गाते हैं कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो गलत गाते हैं। भगवान मारता नहीं, तारता है। अतः उसे यूं ही गाना चाहिए कि तारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। एक सत्संग में एक महानुभाव गा रहे थे कि तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तो हमने रोककर उन्हें पूछा कि क्या गा रहे हो, जरा दम शब्द का उल्टा तो करिए। तो क्या बनता है? मद। तो मद के अंतःकरण में रहते हुए यदि दम निकल गया तो बात ठीक नहीं रहेगी। मद फिर जन्म दिलाएगा और 84 का चक्कर चलाता रहेगा। तो दम निकलने के पहले मद को निकालना आवश्यक है और उत्तम भी। इसलिए इसे यूं गाया जाए तो सार्थक साभिप्राय होगा कि तुम सामने हो मेरे, मद मेरा निकल जाए। तो जीव जब भगवत सन्मुख होता है तो उसके नाना प्रकार के पाप, ताप, मद, विकार आदि सब भस्म हो ही जाते। कहा ना कि सन्मुख होए जीव जब, जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। अथवा भगवत दर्शन का सफल बताते हुए प्रभु श्री राम माँ सभी से कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो बाली का भी पहले मद चूर चूर कराया प्रभु ने, फिर निज धाम भेज दिया। धन्यवाद।